रुद्रपुर का जनता इंटर कॉलेज बना पर्यावरण दिवस पर मिसाल। आपको बता दें कि जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सतीश कुमार अरोरा ने बच्चों को पर्यावरण की ओर आकर्षित करते हुए पर्यावरण सप्ताह के रूप में मनाते हुए कहा कि पौधों के लगाने के साथ साथ उनकी देखरेख भी है जरूरी। सुनिए। नमस्कार, न्यूज़ प्रिंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। जिस तरह जो 5 जून से आप सभी को ज्ञात है कि विश्व पर्यावरण के रूप में जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अगर बात करें तो आज हम रुद्रपुर के जनता इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और जिस तरह विश्व पर्यावरण के जो दिवस की जो झलकियां हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अगर बात करें तो जनता इंटर कॉलेज का एकमात्र एक ऐसा कैंपस है जिसे हरा भरा कैंपस के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ जनता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे किस तरह जो है पूरा पर्यावरण सप्ताह के रूप में इसे मना रहे हैं और किस तरह मना रहे हैं, आखिर क्या पूरी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के द्वारा कराई जा रही हैं। सर, न्यूज़ प्रिंट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरह बात करें अभी हमने आपको देखा कि पौधारोपण भी किया गया, लगातार 7 दिवसीय एक पूरा आपका ये प्रोग्राम रखा गया है, क्या कुछ इस प्रोग्राम्स में होने वाला है? देखिए, वर्तमान में जो हमारी स्थिति है उसमें पर्यावरण को बचाना बहुत आवश्यक है। यदि मैं यहीं स्थानीय रुद्रपुर में इस समय हम हैं यहाँ की बात करूँ और बाकी हम पूरे भारत में भी देखें तो गर्मी का प्रकोप हम सभी झेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप है और बारिश की कमी है। ये सारा जो इसका एकमात्र कारण है पर्यावरण का क्षरण है। अगर हम यहीं स्थानीय रुद्रपुर क्षेत्र की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत औद्योगिकरण हो रहा है जो देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारी कॉलोनियाँ बनी, आबादी बढ़ रही है, उनको रहने के लिए तो घर चाहिए, लेकिन इन सारे कार्यों के लिए हमें वृक्ष काटने पड़ जाते हैं। तो रुद्रपुर में जितना औद्योगिकरण बढ़ा है, मेरे देखते देखते ही यहाँ पर वर्षा कम हो गई है। अभी विभाग द्वारा बहुत बार अवकाश घोषित किया जाता है छात्रों का कि भारी वर्षा होगी, छात्रों का अवकाश रहेगा, लेकिन रुद्रपुर में बारिश नहीं होती। हल्द्वानी, खटीमा, गदरपुर आसपास क्षेत्रों में बारिश होती है। इससे हमारे लिए संकेत स्पष्ट हैं कि हमें पर्यावरण को बचाना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे। सर, जिस तरह बात करें हरियाली, जिस तरह आपने कहा कि पौधे जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह हम जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं सर, पर कई बार तस्वीरें देखते हैं कि 5 जून को जो है चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या सामाजिक पार्टियां हो, 5 जून को जो है सभी पौधे लगाते हैं और फ़ोटो खींचते हैं, फेसबुक पर एक ट्रेंड की तरह जो है अपलोड कर देते हैं, पर उसके बाद जो है उन पौधों को जो है सींचने का या उनकी जो है कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐसे में किस तरह हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे? देखिए, इस समय जितना पौधा लगाना ज़रूरी है उससे ज़्यादा आवश्यक है उसकी देखभाल करना। और जो हमारा कैंपस इतना हरा भरा है, यहाँ पर लगभग 1500 से 2000 पौधे हैं। इसका कारण यही है कि हम पौधों की देखभाल करते हैं। अगर पौधे की तुलना मैं एक बच्चे से करूं तो अगर बच्चे की देखभाल नहीं की जाएगी, केवल उसके साथ जन्म के समय फ़ोटो खिंचा लिया जाए तो बच्चा बड़ा तो नहीं हो पाएगा। उसको केयर की ज़रूरत है। ऐसे ही पौधों का है, पौधों की हमें देखभाल करनी चाहिए। और मैं तो ये आह्वान करूंगा सब लोगों से कि पर्यावरण दिवस पर इस बार पौधों की देखरेख करने का संकल्प लें। केवल लगाने पर ही जोर ना हो। जितने पौधे लगे हुए हैं, आप देखिए जो हाईवे हैं उनके बीच में सरकार द्वारा पौधे लगाए जाते हैं, बहुत जगह पौधे लगे हैं, लेकिन हम उनकी देखभाल नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि हम ऐसा प्रयास करें कि पर्यावरण दिवस जब आए या वैसे हमेशा लोग ये प्रयास करें कि हम पौधों की देखभाल करेंगे। उसका कम से कम एक पौधा बचाने का ही लोग शपथ ले सकते हैं कि एक पौधे की मैं देखभाल करूंगा। यदि हर नागरिक एक पौधा भी लगाएगा, उसकी भी देखभाल करेगा, तो भी हमारी देश में इतनी जनसंख्या आएगी, बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। सर, ये जरूरी नहीं है कि 5 जून को ही पौधा लगाया जाए। अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो हर दिन जो है हम पर्यावरण दिवस मना सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने अभी एक बच्चे के उदाहरण के माध्यम से कहा, तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चे की देखभाल एक दिन करें तो वो बड़ा हो जाएगा। उसको तो हमेशा ही केयर की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से हमारे पौधे हैं, हमें इनको लगातार ही देखभाल करनी है। सर, जिस तरह बात करें स्कूल में काफ़ी हरियाली की जो है संकेत लगातार जो है ऐसी कई बार जो है खबरें भी प्रकाशित हुई हैं। जिस तरह अभी हमने भी देखा जब अंदर स्कूल में जब एंट्री कर रहे थे तो सड़कों के बीच में भी जो है कहीं ना कहीं पौधे लगे हुए हैं। ऐसे में लोग जो है पौधों से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, लगातार जंगल जो है कटते जा रहे हैं और लोग जो है
पर्यावरण से आखिर दूर हो रहे हैं और एक तरफ मैसेज देते हैं कि पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ। ऐसे में किस तरह हम पर्यावरण को बचा पाएंगे? देखिए, पर्यावरण है, हमारे यहाँ हरियाली है। आज हम जो इंटरव्यू इस समय कर रहे हैं दिन के लगभग 11 बजे हैं। अगर हम शहर में बाजार में ये इंटरव्यू कर रहे होते 11 बजे तो आपको और हमें बहुत ज़्यादा इस समय पसीना आ चुका होता। यहाँ पर जो हम ठंडक महसूस कर रहे हैं, कोई पंखा नहीं है, कोई एसी नहीं है, लेकिन हमें आपको किसी को कोई पसीना नहीं दिखाई दे रहा, तो ये पौधों के कारण है। अब पौधों का जितना हमारे पास स्थान था, आप देखिए चारों तरफ। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो ज़रा एक बार हमारे पौधे दिखाएं हमारे चारों ओर। हमारा पूरा कैंपस इसी प्रकार का है और जहाँ पर हमको कच्ची जगह नहीं मिली, पक्के स्थान थे, फर्श थे, वहाँ पर हमने बीच में छोटा सा स्थान गड्ढा बनाकर वहीं पर वृक्षारोपण कर रखा है। पूरा कैंपस अभी आपने देखा। मैं चाहूँगा कि जाते जाते हम उधर से भी जाएं। तो सर, समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। जितना हमारे लिए पुत्र से हम आशा करते हैं कि वो हमारी देखभाल करेगा, इसी प्रकार से वृक्ष भी हैं। पृथ्वी पर जीवन वृक्षों के कारण ही है, ग्रह तो और भी हैं। जीवन इसीलिए वहाँ पर संभव नहीं है कि वहाँ पर वनस्पति नहीं है। तो हमें इनकी तो देखभाल करनी पड़ेगी। यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो पर्यावरण को बचाना ही पड़ेगा। जिस तरह कहते हैं कि जल ही जीवन है, उसके साथ कहीं ना कहीं पौधे भी जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि अगर बात करें तो पौधों से जो है हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर कोई जो है अचानक बीमार हो जाता है, जैसे सांस का कोई मरीज होता है, तो उसे अस्पताल ले जाते हैं तो घंटे 2 घंटे का डॉक्टर जो है 10 से 20 हज़ार का बिल बना देता है। तो आप लोगों को सबको जागरूक होना पड़ेगा और मिलकर जो है पौधे लगाने के साथ साथ उनकी केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ कहते ही ना रह जाएं, क्योंकि करना भी हमें ज़रूरी है। तो ये सब बातों को जो है ध्यान रखते हुए आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग हैं वो जागरूक हो सके। जिस तरह सर ने भी हमें एक मैसेज दिया कि किस तरह हम पौधों को जिस तरह लगाने पर प्रेशराइज करते हैं, उसी तरह पौधों को कहीं ना कहीं देख रेख भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि पेड़ पौधों के साथ साथ उनका संरक्षण भी हम जो है ज़रूर करें। तो आगे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें न्यूज़ प्रिंट के साथ। मैं सुरेंद्र शर्मा, रुद्रपुर।